पिछले एपिसोड में हाओ हान एक पंच मारकर तांग शियाओ को बिल्डिंग से बाहर फेंक देता है। तभी अचानक एक जला हुआ हाथ सीधे ही हाओ हान के कंधे पर आता है और इस हाथ को देखकर हाओ हान डर जाता है और हाओ हान पीछे मुड़कर देखता है तो एक बंदा पंच बनाकर सीधे ही हाओ हान को मारने वाला होता है। और यह इंसान कोई और नहीं था बल्कि ऑफिसर लेनी के फादर थे। वहीं इन सबसे कुछ दूरी पर हम ऑफिसर लेनी को देखते हैं जो इस पूरी बिल्डिंग के अंदर अपने पिता को ढूंढ रही थी इधर उधर भागकर। और स्पीड से जाती हुई एक नर्स से पूछती हैं कि डायरेक्टर कहाँ है। इस बात का जवाब देती हुई जो नर्स थी वह कहती हैं डायरेक्टर होश में आने के बाद में तांग शियाओ को पकड़ने के लिए निकल गए हैं। वहीं दूसरी तरफ हम ऑफिसर लिनी के फादर को देखते हैं जो पंच बनाकर हाव हान को मारने वाले थे। और जो हाव हान था वह इस पंच को अपनी तरफ आता हुआ देखकर जल्दी से साइड में होकर इसे डॉज कर लेता है। लेकिन इस पंच के इम्पैक्ट की वजह से साइड की जो दीवार थी वह टूट जाती है और वहां पर बहुत ही जोरदार ब्लास्ट होता है। वहीं हाव हान इस पंच से बचने के बाद में सामने वाले व्यक्ति को देखते हुए अपने मन में कहता है लगता है यह ऑफिसर ली फेंग के फादर हैं। जैसे ही हाव हान को यह समझ में आता है तो हाव हान जल्दी से यहाँ से भागने का रास्ता देखता है और जल्दी से दीवार में बने हुए छेद के पास चला जाता है और यहाँ से बाहर कूदने की कोशिश करता है कि इतने में ही हावान का सामने के सीन को देखकर मुंह फटा का फटा रह जाता है क्योंकि जो डायरेक्टर था वह पंच बनाकर बहुत ही स्पीड से हावान के ऊपर अटैक करने के लिए आता है। पंच को अपनी तरफ आता हुआ देखकर हावान जल्दी से डायरेक्टर से दूर भागने लगता है और चिल्लाने लगता है मैं तांग शियाओ नहीं हूँ, मैं हावहान हूँ, मुझे छोड़ दो, मैंने कुछ नहीं किया है। अंकल जल्दी करो और असली अपराधी को पकड़ो, मैं बेकसूर हूँ, मुझे छोड़ दो। वहीं इन दोनों से कुछ दूरी पर ली फेंग आ जाती है और चिल्लाती हुई अपने फादर से कहती है डैड उसे छोड़ दो, वह तांग शियाओ नहीं है। अपनी बेटी की आवाज़ को सुनने के बाद में जो डायरेक्टर था वह अपने कदम एकदम से रोक लेता है और जल्दी से अपने आप को संभाल लेता है। और इसके बाद में डायरेक्टर अपने केबिन में जाता है और अपना छोटा मोटा ट्रीटमेंट करवाता है। और इस डायरेक्टर के केबिन के अंदर हाव हान भी था और तांग शियाओ भी था। इसके अलावा एक ऑफिसर और था जो डायरेक्टर को रिपोर्ट करने के लिए आया था। इसी वक्त हाव हान उस ऑफिसर से पूछता है कि क्या तुम्हें बिल्डिंग के बाहर तांग शियाओ मिला। तो इस पर जो ऑफिसर था वह बोलता है नहीं, वह हमें कहीं भी नहीं मिला है, हमने सभी जगह ढूंढ लिया है। इस बात को सुनकर डायरेक्टर अपने दांत पीसते हुए ऑफिसर से कहता है मैं उस कमीने को ढूंढ कर जरूर लाऊंगा, उसे हर जगह ढूंढो और उसकी तलाश करना जारी रखो। इतना कहने के बाद में जो डायरेक्टर था वह हाव हान की तरफ देखता है और कहता है हाव हान, तो अभी अभी तुमने कहा कि ये जो कुछ भी हो रहा है ये सब कुछ डूम्सडे गेम की वजह से हो रहा है ना। और यह सिस्टम कहाँ है, क्या आप अभी इस सिस्टम से बात कर सकते हैं। हान हाव डायरेक्टर की बात को सुनकर डायरेक्टर से कहता है मैं बहुत देर से इसे बुला रहा हूँ लेकिन वो मेरी बात नहीं सुन रहा है, जैसे मानो वह यहाँ है ही नहीं। इस बात पर ऑफिसर लेनी भी हान हाव का साथ देती हुई कहती है हाँ डायरेक्टर, हान हाव सच बोल रहा है, मैंने उसे देखा है, मैंने उस सिस्टम से बात भी की है। इस बात को सुनने के बाद में जो डायरेक्टर था वह बहुत ही गहराई से सोचने लगता है और अपने मन में कहता है हमारी टीम के अंदर से तांग शियाओ को एक नॉर्मल सा बैच मिला जिससे उसने इतनी बड़ी गड़बड़ी कर दी। और अब इस पूरी सिटी के अंदर कितने सारे लोगों को ऐसे बैच मिले होंगे जो छिपे हुए थे। और अगर वो सभी मिलकर इस पूरी सिटी को बर्बाद करने पर आए तो यहाँ पर तो कुछ भी नहीं बचेगा। इस बात को सोचने के बाद में जो डायरेक्टर था वह कहता है अगर ऐसी बात है तो मुझे जल्दी से इस मामले की रिपोर्ट अपने बड़े अधिकारियों को देनी होगी ताकि वह इस बारे में और विचार कर सकें। इसके अलावा इन सभी मामलों को संभालने के लिए मुझे एक नई टीम बनानी होगी। ऐसा सोचने के साथ ही जल्दी से डायरेक्टर हाव हान और ली फेंग को देखते हुए ऑर्डर देते हुए कहता है अब से ली फेंग स्पेशल टास्क फोर्स की नई प्रमुख रहेगी और इन सब में हावहान भी ली फेंग की मदद करेगा, ठीक है ना। डायरेक्टर की इस बात को सुनकर जो हावहान था वह हंसते हुए कहता है डायरेक्टर साहब ये क्या कर रहे हो, मैं तो एक नॉर्मल सा इंसान हूँ, मैं ये सब नहीं कर पाऊंगा, मुझे बख्श दो और मैं तो बस एक छोटी सी दुकान डालकर अपना काम करने जा रहा हूँ। ऐसा बोलकर जैसे ही हान हाव नीचे की तरफ यानी सामने की तरफ देखता है तो वहां पर उसे डायरेक्टर नजर नहीं आता है। तो हान हाव बोलते हैं अरे नहीं, ये डायरेक्टर कहाँ गए, अब कहाँ गायब हो गए। हान हाव ने इतना बोला ही था कि अचानक से डायरेक्टर हान हाव के पीछे आ जाता है और एक पावरफुल वॉइस के साथ में हान हाव से कहता है मेरे इस ऑफिस की बिल्डिंग को सेकंड लेवल के पोर्टल ने घेर लिया है तो मैं यहाँ से निकल नहीं सकता हूँ, लेकिन तुम मेरी बेटी के साथ जाओगे और उसके साथ रहोगे, ठीक है ना। अब मैं इस मामले में कोई भी बात नहीं करना चाहता हूँ। और ये सीन यहीं पर कट जाता है और अब हम सीधे ही रात का सीन देखते हैं जहाँ पर एक कार
एक बिल्डिंग के सामने आकर रुकती हैं और यह बिल्डिंग किसी और की नहीं थी, यह बिल्डिंग हान हाओ की थी। और इस बिल्डिंग के अंदर आने के बाद में हान हाओ जल्दी से ऑफिसर ली फेंग से कहता है, मैं सच में तुम लोगों की मदद करना चाहता हूँ, लेकिन मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम सभी लोग मेरे सभी सामानों को ले लोगे, हैं क्या मैं सच बोल रहा हूँ? इस बात को सुनने के बाद में जो ऑफिसर लिनी थी वह हवान से कहती है, ऐसी बात नहीं है कि हम तुम्हारे ऊपर दबाव बनाना चाहते हैं, तुम भी जानते हो कि बाहर कितनी ज़्यादा तबाही है, अगर तुम हमारी हेल्प कर दोगे तो हम सभी के लिए अच्छा होगा। इस बात को सुनकर हाव हान मुंह फाड़ कर जीनी की तरफ देखने लगता है, सॉरी लीनी की तरफ देखने लगता है और कहता है, एक बात मुझे समझ में नहीं आई यार, ये जो लीनी है यह वैसे तो लोगों से दूर रहती है, लेकिन आज इसको क्या हुआ कि इसने मुझे वो चीज़ भी दिखा दी जो आज तक किसी लड़के को न दिखाई। बड़ी अजीब बात है। हावन ऐसा सोचता हुआ जल्दी से अपने रूम का गेट ओपन करके अंदर जाने लगता है और जैसे ही हावन रूम का गेट ओपन करके रूम के अंदर आता है तो उसी वक्त पीछे से जो लिनी थी वह कहती है, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी अपना बैग तैयार करो, हम कभी भी यहाँ से निकल सकते हैं, हमें ज़्यादा देर नहीं रुकना है यहाँ पर। लीनी तो बाहर से ये बोल रही थी, लेकिन रूम के अंदर का सीन देखकर तो हावहान की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, क्योंकि इस रूम के अंदर हावहान को वीडियो की स्टार्टिंग वाली लड़की नज़र आती है जो कि बड़े ही सेडेटिव तरीके से हावहान को देखती हैं और कहती हैं, सर क्या यह आप हैं? मास्टर आप थक गए होंगे ना, तो क्या मैं आपकी थकान उतार दूं? और ये सुनने के साथ में हावहान बहुत ही जोर से चिल्लाता है, तुम यहाँ, तुम आखिरकार यहाँ कैसे आई? और इस पूरी बिल्डिंग के अंदर कुछ देर के लिए चीखों की आवाज़ें आने लगती हैं और इन्हीं चीखों के साथ में यह सीन यहीं पर कट होता है। अगले सीन में हम सीधे ही एक बहुत ही बड़े घर को देखते हैं और इस घर के अंदर ऑफिसर लेनी उस लड़की और हावहान को लेकर यहाँ पर आ गई थी और अब से हावहान इसी बिल्डिंग के अंदर रहेगा। वहीं हावहान इस घर को देखते हुए कहता है, यार कितना बड़ा घर है और कितना सुंदर भी है, लेकिन ऑफिसर लीनी इस बात पर ध्यान नहीं देती हैं और हावहान से कहती हैं, सुनो इस घर के अंदर 2 मंजिलें हैं, ठीक है ना, तुम्हारे बगल वाले रूम के पास में रहूंगी, अगर तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो तुम मुझे कॉल करके बुला सकते हो। और इसके बाद में ऑफिसर लीनी पास ही खड़ी हुई लड़की को देखती हुई कहती हैं, और सुनो तुम्हारा कमरा जो है ना वह बेसमेंट में है, तो तुम वहाँ रहोगी। इस बात को सुनकर सफ़ेद बालों वाली लड़की बहुत ही अजीब तरीके से ऑफिसर लीनी को देखने लगती हैं और धीरे धीरे इस सफ़ेद बाल वाली लड़की को गुस्सा आने लगता है। इसे गुस्से में देखकर जल्दी से हावहान लीनी से कहता है, ऑफिसर लीनी उसे गुस्सा मत दिलाओ, उसने पहले मेरे पुराने घर को जला दिया है, इसके अलावा यह लड़की है ना ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, यह हमें आगे जाकर काम आएगी और हमारी बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगी। इस बात को सुनकर ऑफिसर लीनी अपनी गर्दन हाँ में हिलाती हैं और हावहान और इस सफ़ेद बाल वाली लड़की को यहीं पर छोड़कर चली जाती है रेस्ट करने के लिए। वहीं ऑफिसर लीनी को यहाँ से जाता हुआ देखकर जल्दी से ये सफ़ेद बाल वाली लड़की हावहान को पकड़ते हुए कहती है, सर चलो चलते हैं, हमें आराम करना चाहिए अपने कमरे में जाकर, और सर सच में मैं आपको बहुत ही ज़्यादा रिलैक्स कर दूंगी, चलो चलते हैं, हमें आराम करने के लिए लेट हो रहा है। सफ़ेद बाल वाले लड़की की बात को सुनने के बाद में जो हावहान था जल्दी से कहता है, नहीं नहीं नहीं, हम साथ में नहीं जा रहे हैं, मैं पहले ही बहुत ही ज़्यादा थका हुआ हूँ, इसलिए हम बाद में करेंगे सब कुछ। इस बात को सुनने के बाद में ये जो सफ़ेद बालों वाली लड़की थी यह बहुत ही घबराते हुए हावहान से कहती है, क्या आप मुझे पसंद नहीं करते सर? तो यह सुनकर जो हावहान था वो बोलता है, नहीं मैं आपको पसंद तो करता हूँ, लेकिन मैं अभी बहुत ज़्यादा थका हुआ हूँ, इसलिए मैं अभी आपके साथ नहीं चल सकता हूँ। हावहान ऐसा कहने के साथ में अपने रूम का दरवाज़ा लगा देता है और अंदर आ जाता है। हावहान रूम के अंदर आने के बाद में गहरी सांस लेता है और थोड़ा सा रिलैक्स होता है और फिर फ्रेश होने के लिए जैसे वो बाथरूम में जाने वाला था तो उसी वक्त फिर से हमें डूम्सडे गेम के एआई की आवाज़ सुनाई देती है और वह एआई हावहान से कहता है, भाई तुमने तो अभी अपने लिए बहुत ही अच्छा मौका छोड़ दिया है, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? तभी अचानक हावहान पीछे मुड़ते हुए एआई से कहता है, मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आ रही है कि मेरे इस पूरे गेम के अंदर 18 पैरामीटर हैं और उन 18 पैरामीटरों को तुम आसानी से पूरा कर सकते हो, लेकिन फिर भी तुम ऐसा नहीं कर रहे हो, लेकिन तुम तो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल एआई हो ना, तो तुम ऐसा क्यों नहीं कर पा रहे हो? मैं बस यही चीज़ समझने की कोशिश कर रहा हूँ। इस बात को सुनने के साथ ही एआई की बोलती बंद हो जाती हैं और वह अपने मुंह को बंद कर लेता है और यह सीन यहीं पर ख़त्म हो जाता है। मतलब जो एपिसोड है ना ये यहीं पर एंड हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो एआई था ना उसकी चोरी यहाँ पर पकड़ी गई थी। एआई समझ जाता है कि मेरा सबसे वीकेस्ट पॉइंट भी अभी इसे पता चल गया है और ये जो एपिसोड है ना यहीं पर एंड हो जाता है। अगर आपको एपिसोड पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन ऑन कर लेना ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। इसके अलावा कमेंट करके बताओ कि आपको ये एपिसोड कैसे लग रहे हैं, तो मैं आगे का एपिसोड जो कंटिन्यू करता रहूँ। वैसे करूँगा से यार एक एक मांगा को ऐसे एक्सप्लेन करने में बहुत ज़्यादा मजा आता है, क्योंकि मुझे भी पढ़ने में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है।